एपिसोड 10 की शुरुआत में हम सांगिल को देखते हैं। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई होती है। वो अपनी बीवी पर गुस्सा कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि सारा दिन मुफ्त का खाती है और बेटी को भी बिगाड़ दिया है। तभी सांगिल का बेटा ओसियोंग बाहर आकर कहता है कि आप मोम पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो सांगिल चिढ़कर कहता है कि तू मेरा बेटा है या फिर इसका। सांगिल का बेटा कहता है कि आप मेरे स्पोर्ट्स डे पर कभी नहीं आए। आप हमेशा कहते थे कि बिजी है, मगर आप दूसरी औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ाते थे। सांगिल कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, मैं चाहूँ तो किसी और से भी शादी कर सकता हूँ। तभी ओसियोंग कहता है कि मैं फिर भी मॉम्स के साथ ही रहूंगा। तभी रियोंगरेन उसे चुप कर उसके रूम में भेज देती है। ओसियोंग कहता है कि आप इन्हें छोड़ क्यों नहीं देती। ये कहकर वो रूम में चला जाता है। ओसियोंग रूम में जाकर युनसुक को देखने लगता है और उसे कहता है कि छिपकली जैसी दिखती है और बॉयफ्रेंड है। वो वॉल पर लगी एक सेलिब्रिटी की फोटो देखकर कहता है कि इसके जैसा दिखने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम युनसुक और उनम्योंग को समुद्र के पास देखते हैं। वो दोनों बहुत रो रहे थे। युनसुक उनम्योंग से कह रही होती है कि तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रहे हो। उनम्योंग कहने लगता है कि तुम किसी से लड़ना मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए अब नहीं आऊंगा। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन युनसुक उसे रोककर कहती है कि थोड़ी सी मार क्या खा ली, तुम तो डर गए। उनम्योंग कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम्हारे भाई का कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है। उस दिन बस में चढ़ा तो बस का ड्राइवर भी उसका दोस्त निकला। उसने कहा कि तुझे तेरी जिंदगी के आखिरी स्टॉप पर छोड़ दूंगा, ऐसे तो मैं जवानी में ही मर जाऊंगा। युनसुक उसे कहती है कि मुझे भी पापा ने धमकी दी है, अगर तुमसे मिली तो मुझे टकला कर देंगे। उनम्योंग रोते हुए कहने लगता है कि फिर तो सब तुम्हें टकलू टकलू कहकर चिढ़ाएंगे। युनसुक उससे कहती है कि हम भाग जाते हैं, क्या तुम्हारे अंदर दम नहीं है। उनम्योंग उससे कहने लगता है कि दम ही तो नहीं है और उसे गले लगा लेता है। ये सब जॉन्जा और यांगी मांडी दूर से देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ गमयोंग योंगबॉम के घर आती है। वहाँ पहले से ही उसकी मॉम होती है। वो गमयोंग के हाथ में घर की कीज देखती है और पूछती है कि क्या तुम अक्सर यहाँ आती हो। थोड़ी देर बाद वहाँ योंगबॉम भी आ जाता है और वहाँ उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। गमयोंग योंगबॉम की मॉम की लाई हुई किमची की तारीफ कर कहती है कि ये तो बहुत अच्छी है, सियोल में तो अच्छी किमची मिलती ही नहीं। योंगबॉम की मॉम कहने लगती है कि ये मैंने बाहर से मंगाई है। गमयोंग फिर से कहने लगती है कि बहुत दिन के बाद मैंने घर का खाना खाया है, इतना वक्त हो गया है, लग रहा है खाती जाऊं। वो फिर से उसे टोक देती है और कहती है कि लड़कियों को थोड़ा कंट्रोल में खाना चाहिए। ये सुनकर गमयोंग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। इसके बाद वो कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम यहाँ आती हो। योंगबॉम उन्हें कहता है कि आज पहली बार यहाँ पर आई है, मेरा बर्थडे था ना, वो भी इसलिए। योंगबॉम की मॉम उसे चुप कर देती है और गमयोंग से कहती है कि ये घर मेरा है, इसे रहने के लिए दिया है, मैं इस लड़की को घर में नहीं देखना चाहती। वो योंगबॉम से कहती है कि तुम्हें इसे जितना डेट करना है करो, ये सब टाइम की बात है। योंगबॉम जैसे ही शादी की बात करता है तो उसकी मॉम उसे चुप कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें इस लड़की के लिए यूनिवर्सिटी के पास घर चाहिए था ना, तुम मेरा गुरूर थे जो कि तुमने आज तोड़ दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि गमयोंग गुस्से में वहाँ से जा रही होती है तो योंगबॉम उसके पीछे पीछे जाता है। गमयोंग कहने लगती है कि जितना प्यार तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे करते हैं उतना ही मेरे भी करते हैं। वो कहती है कि ऐसी औरत को मैं खुश करने में लगी हूँ जो मुझे पसंद ही नहीं करेगी। कुछ देर बाद वो दोनों कार में बैठे होते हैं। योंगबॉम उससे कहने लगता है कि तुमने इतना क्यों खा लिया। गमयोंग रोते हुए कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी मॉम को इम्प्रेस कर रही थी, मगर उन्हें तो तुम्हें शेयर ही नहीं करना। तुम्हें डिसाइड करना होगा अच्छा पति बनना है या फिर अच्छा बेटा। योंगबॉम कहता है कि मैं कोई एक कैसे चुन सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम गमयोंग को उस थिएटर वाली लेडी से बातें करते हुए देखते हैं। वो लेडी कहती है कि हमारा पिकासो बदल गया है। वहीं एक आदमी चॉन सॉप की बनाई हुई पेंटिंग की तारीफ कर रहा था, मगर चॉन सॉप खुश नहीं लग रहा था। वो लेडी बाहर खड़ी एक दूसरी औरत को देखकर कहने लगती है कि इसे कैसे पता चल जाता है थिएटर में नई मूवी लगी है। गमयोंग उससे कहने लगती है कि मैं तो इन्हें टिकट भी नहीं देती, इन्हें आखिर टिकट देता कौन है। कुछ देर बाद गमयोंग बाहर कचरा फेंकने के लिए आती है तो उसे वही औरत नजर आती है जो कि लोगों से कह रही होती है कि ये पेंटिंग कितनी अच्छी है ना, तरह ही लोग पोस्टर क्यों नहीं देखते, बेचारे पेंटर ने कितनी मेहनत से बनाई है। तभी वहाँ थिएटर के ऑनर आ जाते हैं। वो ब्लैक में टिकट बेचने वाले सभी लोगों को भगाने लगते हैं। उन्हें देखकर वो लेडी खुद से कहने लगती है कि ये मुझे ब्लैक में टिकट बेचने वाली क्यों समझता है। गमयोंग ये सब देख रही होती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गमयोंग उन्हें अंदर ले जाती है और फ्री में टिकट देती है। वो औरत कहने लगती है कि तुम ऐसे किसी को भी फ्री में टिकट मत दो।
गमयोंग उनसे कहती है कि हमारे ऑनर फैमिली मेंबर को टिकट फ्री में देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लेडी चॉन्गसॉप की मॉम है। वो कहने लगती है कि तुम मेरे बेटे को मत बताना कि मैं उसकी पेंटिंग देखने के लिए आती हूँ। वो सुबह सुबह जल्दी निकल जाता है और देर रात तक काम करता है। मुझे उसकी बनाई हुई पेंटिंग देखना बहुत पसंद है। तभी ऑनर आकर उन्हें और भी मूवीज के टिकट फ्री में देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एसुन को देखते हैं, जहाँ चुंगसू आंटी उसे उनम्योंग की मॉम कहकर पुकार रही थी, लेकिन एसुन कहती है कि मुझे उस नालायक की मॉम कहकर मत पुकारो। चुंगसू आंटी कहती है कि तो फिर गमयोंग की मॉम कहकर पुकारे। एसुन कहने लगती है कि उसने भी मुझे एक कॉल नहीं की। कॉल करने में आखिर कितना वक्त लगता है। यांगी आंटी उससे कहती है कि अब वो प्यार में है। बड़े होने के बाद बच्चे चिड़िया की तरह उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद यांगी आंटी एसुन से पूछती है कि तुम उनम्योंग के स्कूल क्यों गई थी? वो लास्ट आया है क्या? जोंगचा आंटी कहती है कि सिगरेट के लिए बुलाया होगा। यांगी आंटी कहती है कि वो सिगरेट पीता है। एसुन मना कर देती है। जोंगचा आंटी बताती है कि वो सिगरेट खरीद कर अपनी कमीशन लेकर बेच देता है। यांगी आंटी ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि सिगरेट पीने से तो अच्छा ही है। यांगी आंटी एसुन से कहने लगती है कि तुम उनम्योंग की मॉम हो, तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि वो हमेशा पैसे कमाने के चक्कर में क्यों रहता है। जोंगचा आंटी भी कहती है कि तुम हमेशा उनम्योंग से सख्ती से पेश आती हो, जबकि गमयोंग को पैम्परिंग करती हो। एसुन कहती है कि उसकी हरकतों की वजह से गुस्सा आ जाता है। चुंगसू आंटी उससे कहती है कि बच्चों को पेरेंट्स का फर्क करना चुभता है। एसुन उनसे कहती है कि मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मुझसे भी गलती हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम चोंगसॉप की मॉम को देखते हैं, जो कि थिएटर में मूवी देख रही होती है। चोंगसॉप और गमयोंग भी वहीं होते हैं। चोंगसॉप गमयोंग से कहने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया, जिस पर गमयोंग कहने लगती है कि मैंने अपने पास से थोड़ी पैसे दिए हैं। चोंगसॉप उससे कहता है कि मेरी मॉम कभी कभी टीवी पर मूवी देखती है, लेकिन आज पहली बार थिएटर में मूवी देख रही है। मैं अपनी जिंदगी में इतना खो गया था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। कुछ देर बाद चोंगसॉप और उसकी मॉम घर जाने लगते हैं। गमयोंग भी उनके पीछे पीछे होती है। चोंगसॉप अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, आप मिस यांग को क्या देना चाहती थी, मैं दे दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चोंगसॉप की मॉम का एक बुक स्टोर होता है। वो गमयोंग से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रही हो। जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाती, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो गमयोंग को बुक्स फ्री में देती है। गमयोंग उनसे मना करती है, लेकिन वो कहती है कि तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, मैं ये दिन कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये सुनकर गमयोंग मान जाती है। तो चोंगसॉप कहने लगता है कि मॉम बस करो, ये इतना भारी बॉक्स नहीं उठा पाएगी। उसकी मॉम कहने लगती है कि ये नहीं उठाएगी, तुम उठाओगे। इसके बाद हम चोंगसॉप और गमयोंग को एक साथ नूडल्स खाते हुए देखते हैं, जहाँ गमयोंग चोंगसॉप से कह रही होती है कि तुम नूडल्स खिलाने के बदले मेरा एक काम में हेल्प कर सकते हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे शूज पर हमेशा किक मार कर जाती है। चोंगसॉप उससे कहता है कि वो जानती है कि हमारे बीच खुश नहीं है, वो बस अपना गिल्ट कम कर रही है ताकि किसी और से शादी कर सके। गमयोंग कहने लगती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की किसी और से शादी हो रही है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। जिस पर चोंगसॉप कहने लगता है कि वो एक नूडल शॉप का ओनर है, वो बहुत अमीर है, लेकिन अभी उसने हाँ नहीं किया। तो गमयोंग उससे कहने लगती है कि अगर वो पिकासो को छोड़कर नूडल वाले से शादी करना चाहती है तो उसका नुकसान है। तुम जाकर उसकी फैमिली से बात करो और कोशिश करो ताकि बाद में तुम्हें पछतावा ना हो। चोंगसॉप कहता है कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरी साइड मत लो। तुम अच्छी हो इसलिए तुम्हें सब अच्छे ही लगते हैं। गमयोंग कहने लगती है कि कभी कभी लोगों को जानने के लिए सारी जिंदगी नहीं लगती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां एसुन अपने अंकल के घर होती है। वो लोग एसुन के फादर की डेथ एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे थे। एसुन की आंटी उससे पूछती है कि तुम्हें फिर से कोई बुरा सपना तो नहीं आ रहा। एसुन के अंकल उनसे कहते हैं कि डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, इसलिए डर रही है, भूल गई उस दिन हादसा हुआ था। एसुन कहने लगती है कि आज भी मुझे वो दिन अच्छे से याद है, जैसे कि कल की ही बात हो। तभी सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। हम देखते हैं एसुन और उसकी कजिन पहाड़ी पर लकड़ियां लेने गई थी। आते वक्त एसुन की नजर एक ब्लैक ड्रैगन फ्लाई पर पड़ जाती है, तो वो कहने लगती है कि ये ब्लैक ड्रैगन फ्लाई बाकी फ्लाइज को नजर नहीं आती, उनके लिए ये ग्रिम रीपर जैसी है। वो आगे कहती है कि अगर मैं इसे पकड़ लूँ तो बाकी फ्लाइज को मरना नहीं पड़ेगा। ये कहकर वो उसके पीछे पीछे भागने लगती है। उसकी कजन उसे चलने के लिए कहती है, लेकिन एसुन भागते भागते बहुत दूर आ जाती है। वहाँ उसे एक लेडी मिलती है। वो लेडी एसुन को इशारे से अपने पास बुलाकर कुछ पैसे देकर कहती है कि मुझे बस लेनी है, लेकिन मेरे पैर में प्रॉब्लम है, क्या तुम मुझे उस दुकान से कुछ खुले पैसे ला कर दे सकती हो? एसुन उसे पैसे ला देती है। तो वो लेडी एक कॉइन एसुन को देकर कहती है कि ये मेरी मदद करने के लिए। फिर वो लेडी एसुन को और पैसे देकर एक आदमी की लोकेशन बताकर कहती है कि क्या तुम उस आदमी से खुले पैसे ला सकती हो? एसुन फिर से उस आदमी के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एसुन की मॉम आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम ऐसी जगह पर क्या कर रही हो। एसुन अपनी मॉम को उस लेडी के बारे में बताती है और उसके पास
चली जाती है। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो वो लेडी वहाँ पर नहीं होती। एसुन की मॉम उससे पूछती है कि तुमने उस लेडी का चेहरा देखा था, तो एसुन उसे बताती है कि उसके हाथ पर खरोंचे थी। एसुन की मॉम एसुन से पैसे लेकर वहीं रख देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एसुन की मॉम जोंगजा आंटी के साथ मिलकर मछलियाँ बेच रही होती है। यहाँ वो हर कस्टमर के हाथ को चेक कर रही थी, तो जोंगजा आंटी उनसे कहने लगती है कि तुम तो सारे कस्टमर का हाथ पकड़ कर आज भगा रही हो। तभी वहाँ वही लेडी आ जाती है और उसके साथ एक आदमी भी होता है। वो आदमी उस लेडी से कहने लगता है कि तुम्हें छोटे बच्चे ही क्यों चाहिए, तो वो लेडी कहने लगती है क्योंकि छोटे बच्चे बगावत नहीं करते। एसुन की मॉम तभी उस लेडी का हाथ पकड़ कर देखती है तो वो समझ जाती है कि ये वही है, जिसके बाद वो उस लेडी को बहुत मारती है और जोंगजा आंटी भी उसके साथ मिलकर उससे लड़ने लगती है। प्रेजेंट में एसुन के अंकल बताते हैं कि ये सब तुम्हारे डैड की डेथ एनिवर्सरी के दिन हुआ था। तुम्हारी मॉम हमेशा कहती थी कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें बचाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एसुन गमयोंग को कॉल करती है। गमयोंग कहती है कि आपने फिर से बुरे सपने देखे क्या। एसुन कहने लगती है कि छोड़ो, तुम देर रात तक बाहर मत रहा करो और किसी के घर पर मत सोना, मुझे वरना पता चल जाएगा। वो आगे कहती है कि ये बताओ किसी लड़के का चक्कर तो नहीं है, अपने भाई की तरह हमें निराश मत करना, हमें तुमसे बहुत ही उम्मीदें हैं। गमयोंग कहने लगती है कि आप सारी उम्मीदें मुझसे क्यों लगाती हो, आपकी अपनी कोई जिंदगी रही है। एसुन चिढ़कर फोन रख देती है। तभी वहाँ ग्वानसिक आकर एसुन को डॉल लॉक देकर कहता है कि जब भी तुम गमयोंग से मिलने के लिए जाओगी तो ये उसे दे देना। एसुन गुस्से में थी, इसलिए वो ग्वानसिक से कहती है कि उसे लगाना होगा तो खुद लगा लेगी, वैसे भी उसे तो सब कुछ आता है। ये कहकर वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है। ग्वानसिक उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें कोई बुरे सपने आ रहे हैं, बताओ ना कौन से सपने आते हैं। एसुन उसे मना करके सो जाती है। आधी रात में एसुन को उसी दिन का सपना आता है जिस दिन डोंगम्योंग मारा गया था। वो सपने में देखती है कि जब वो गमयोंग के पास जा रही थी तब अचानक से रुक जाती है और घर वापस आकर डोंगम्योंग को चम्मच उठाकर देकर उससे कहती है कि बेटा, अभी मैं तुम्हारी बहन को लेने जा रही हूँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी और आकर तुम्हें हर रोज कैंडीज दूंगी। ये सपना देखने के बाद एसुन सुबह होते ही गमयोंग के घर पहुँच जाती है। जैसे ही वो उसका दरवाजा खोलती है तो देखती है कि गमयोंग के रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर चुकी थी। एसुन जोर जोर से हेल्प मांगने लगती है। फिर वो लैंडलॉर्ड के साइड वाले गेट को खोलकर एम्बुलेंस को कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाती है और कहती है कि यहाँ गाड़ी नहीं आ सकती, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। इत्तेफाक से वहाँ चोंगसॉक भी बूसियोक के फादर से बात करने के लिए आया हुआ था। गमयोंग के बारे में सुनते ही वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर नीचे एम्बुलेंस तक ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है 1970 में, जहां हम देखते हैं कि न जाने कितनी बार एसुन और ग्वानसिक ने गमयोंग को चोट लगने से बचाया था और खुद भी चोट खाई थी और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है।